वरुण, ये क्या किया आपने? अपना इल्जाम आपने रमेश अंकल के सर पे डाल दिया। कब तक ये बात छुपाएंगे? कितना झूठ बोलेंगे? और आप? मैं जानबूझकर कुछ नहीं किया। सिचुएशन ही ऐसी बनती है कि सारा शक रमेश अंकल पर चला गया। मैं क्या चोरी रमेश अंकल ने नहीं, मैंने की। तूने देखी ना पापा की हालत। रमेश अंकल का नाम सुन के इतना दुख पहुंचाता हूं। सोचो जब उन्हें पता चलता कि ये सब रमेश अंकल ने नहीं, मैंने किया, तो बिखर ही जाता है। वरुण, जो भी हो, ये सही नहीं हो रहा है। और आप कब तक छुपाएंगे ये बात? हाँ, एक बार रमेश अंकल की बात हो गई पापा जी से तो सच तो बाहर आ ही जाएगा, सबको पता चल ही जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं खुद रमेश अंकल से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि वो किसी को कुछ ना बताए, चुप रहे। मैं सिचुएशन समझाऊंगा तो मेरी बात समझेंगे वो। एक मिनट। अब क्या कहना चाहते हैं आप? अपने इस झूठ में रमेश अंकल को भी शामिल करना चाहते हैं ताकि वो आपका इल्जाम अपने सर पे ले ले? जो भी हो, बात तो संभालनी होगी ना। ऐसे बात को संभालेंगे आप वरुण? हाँ, ऐसे बात संभलेगी नहीं, बल्कि सब कुछ बिखर जाएगा। एक के बाद एक आप झूठ बोलते जा रहे हैं। झूठ की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है गेंदा। ये सब तुमने ही शुरू किया है। मैं मानता हूं कि मैं भी यही चाहता था, लेकिन सच तो एक ही पापा से झूठ तुमने भी कहा था कि डिजाइनिंग का काम तुम नहीं, मैं करता हूं। गेंदा, मैं समझता हूं सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। गेंदा, मेरा यकीन करो, मैं सब संभाल लूंगा। बस एक बार मेरा साथ दे दो, एक आखिरी बार इस झूठ में मेरा साथ दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे वरुण? कैसे साथ दे दूं? आपको पता है, आपके इस झूठ की वजह से किसी बेगुनाह इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और आप कह रहे हैं मैं साथ दे दूं? अब क्यों अपने कर्मों की सजा किसी और को दे? मैं खुद ये नहीं चाहता गेंदा, लेकिन मैं पापा को भी दुखी नहीं देख सकता। मैं क्या करूं? मैं उन्हें दुख पहुंचाऊं, उन्हें झटका दे दूं, उनकी तबीयत और खराब कर दूं? तुम बताओ, तुम चाहती क्या हो? कि मेरी बात समझो। बिना कुछ बोले बस एक बार मेरा साथ दे दो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम भली भांति जानती हो गेंदा, तुम्हें क्या करना है। सत्य बोलो। आज तुम्हारे सामने जो परिस्थिति है
वो मैंने ही उत्पन्न की है, ताकि जिस असत्य के मार्ग पर तुम चल रही हो उसे त्याग कर सत्य की ओर मुड़ जाओ। आज तुम्हें सत्य बोलना ही होगा गेंदा, अन्यथा मैं समझूंगा तुम वो गेंदा हो ही नहीं जिसके लिए मैं धरती पर आया था। तो फिर मेरा यहां रहने का कोई अर्थ नहीं है, मैं चला जाऊंगा। सत्य का सामना करो गेंदा, आज केवल तुम्हारी ही नहीं मेरी भी परीक्षा है। मुझे निराश मत करना। अनुराधा, वरुण कहाँ है? बुला लो उसे। पुलिस स्टेशन जा रहा है, रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना है। क्या सोच रहा था रमेश? मुझे धोखा देगा, कुंदन अग्रवाल को धोखा देगा, उसे और उसके परिवार वालों को सभी को जेल के सलाखों के पीछे डाल दूंगा, तब जाकर चैन मिलेगा मुझे। चक्की पिसवाऊंगा सभी से। चलो चलो वरुण, चलो। पापा, मुझे लगता है हम थोड़ी देर और रुक जाते हैं। क्या पता शायद रमेश अंकल ही वापस आ जाए। आना होता तो अब तक आ जाता। वो आया। चलो पापा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तुम अपने मामा को खुश रखो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है, निकलो। मनीष जी ने दुकान क्या छोड़ी, पापा जी इन्हें ताने मारना नहीं छोड़ते। कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, लेकिन इनकी बातों की टिक टिक नहीं रुकती। तुम चल रहे हो, मैं अकेले निकलूं? पापा सुनिए ना, रमेश अंकल हमारे साथ इतने सालों से काम करे, एक रिश्ता सा बन गया उनके साथ। ऐसे उनके साथ कैसे कर सकते हैं? ये पुलिस वगैरह रहने देते हैं, मैं खुद बात करूंगा उनसे। अपनी सलाह अपने पास रखो। रिश्ता सिर्फ मैं निभाऊं, उसने रिश्तों का ख्याल रखा है। नहीं छोड़ो वरुण, चलना है कि नहीं मेरे साथ? नहीं आ रहे हो? ठीक है, मैं अकेले चले जाता हूं। पापा जी एक मिनट। प्लीज पुलिस स्टेशन मत जाइए। तुम्हें मना किया था ना मर्दों के बीच में बोलने से। बेटे प्लीज आज मुझे मत रोकिए, प्लीज मुझे सच बोलने दीजिए। कैसा सच? पापा जी, पैसे रमेश अंकल ने नहीं, वरुण ने निकाले थे।
क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? झूठ बोल रही हो तुम। मेरा वरुण ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं मम्मी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, बल्कि बहुत दिनों बाद सच बोलने की हिम्मत जुटाई है मैंने आज। आप सबको तो पता ही था, शीतल का ऑर्डर जैसे ही आया वरुण रात को काम कर रहे थे और मैं खाना लेकर दुकान पहुंची। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो कल सुबह तक मुझे पूरा करना है। पर तभी वरुण की तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो मैंने खुद ही ज्वेलरी डिजाइन कर दी। कस्टमर को वो ज्वेलरी बहुत पसंद आ गई और वरुण को ढेर सारे ऑर्डर्स मिलने लगे। मेरे हर फैसले में तुम। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। पर अचानक से वरुण की तबीयत खराब हो गई, ऑर्डर बहुत थे और डिलीवरी का प्रेशर था, इसलिए मैंने दुकान जाकर काम करना ज़रूरी समझा। लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ पुलिस आ गई और बात इस तरह से सबके सामने खुल गई। जवाब दो, क्या कर रही थी? मैं यहाँ ज्वेलरी डिजाइनिंग का सामान लेने के लिए आई थी। इतना सब होने के बाद तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती। वरुण अकेले पड़ गए और ऑर्डर टाइम पर पूरा नहीं हो पाया, और जब कस्टमर्स ने अपना एडवांस वापस मांगा तो वरुण ने परेशान होकर पापा जी के लॉकर से पैसे निकालकर उन्हें दे दिए। पापा जी से डर के चाबी अपने पास ही रख ली। इसी बीच रमेश अंकल का दुकान में ना होना और पैसों का गायब हो जाना, इस वजह से पापा जी को लगा कि चोरी रमेश अंकल ने की है, लेकिन वरुण ने मौके की नज़ाकत को देखकर उस वक्त चुप रहना ठीक समझा। यही सच है पापा जी, हमने गलती की। आप सबसे झूठ बोलकर, बातें छिपाकर। पर यकीन मानिए, हमारा कोई इरादा नहीं था आपको धोखा देने का या आपका दिल दुखाने का। हमने ये सब सिर्फ घर की भलाई के लिए किया। पर अब हमारे झूठ ने सारी हदें पार कर दी, और आज अगर मैं सच नहीं बोलती तो रमेश अंकल जैसे भले इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। असत्य की चोट सत्य से अधिक पीड़ादायक होती है गेंदा। ये थप्पड़ सत्य बोलने का नहीं, बल्कि असत्य को स्वीकार कर अपनी गलती को मान लेने का पुरस्कार है। इसके लिए बड़ा साहस चाहिए जो तुमने दिखाया, और अपने साथ मुझे भी इस परीक्षा में सफल किया। धन्यवाद गेंदा। मम्मी जी, आपको पूरा हक है मुझे थप्पड़ मारने का। आप मेरे लिए माँ समान हैं। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं सिर्फ कहने के लिए आपको मम्मी जी नहीं कहती, बल्कि आपको अपनी माँ मानती भी। अगर मेरी गलती है तो आप मुझे डांटिए, मारिए, जो सजा देनी है दीजिए। मुझसे ये तो कहिए कि मेरी गलती क्या है। तुम अब भी ये मुझसे पूछ रही हो? तुम अब भी ये जानना चाहती हो कि तुम्हारी गलती क्या है? तो ठीक है, सुनो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, तुम बड़ों की बात नहीं समझती। तुम बड़ों का हुक्म और मर्जी को अंगूठा दिखाकर अपनी मनमानी करती हो। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है। तुम्हें पता है ना, इस घर में औरतें दुकान नहीं जाती, तो क्या जरूरत थी सेठानी बनकर दुकान जाकर काम संभालने की?
ना तुम्हारे कदम वहां दुकान तक पहुंचते और ना ये यहाँ होता। आज मेरा बेटा अपनी ही दुकान में चोरी कर रहा है और अपने बाप से झूठ कह रहा है। आज धनतेरस है, सबके घर में खुशियां मनाई जा रही है और इस घर में कलह हो रही है तुम्हारी वजह। और तुम मुझसे पूछ रही हो तुम्हारी गलती क्या है? अम्मी जी, हो सकता है आप सही हो, पर मुझे नहीं लगता मैंने जो किया वो गलत है। तुम्हें कुछ भी लगता हो, लेकिन हमारी नजरों में तुमने गलती की है और तुम्हें सबसे माफी मांगनी होगी अभी। मम्मी जी को इस चंडी रूप में मैं पहली बार देख रही हूँ। गेंदा, माफी मांग ले बहन, वरना आज तो मम्मी जी तुझे कच्चा चबा जाएंगी। मैं माफी मांगूंगी, मैं माफी जरूर मांगूंगी, पर इस बात के लिए क्योंकि हमने आपसे झूठ बोला, सच छुपाया, सबका दिल दुखाया। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने वरुण के काम में उनकी मदद की, उनका हाथ बटाया। परिवार के हर सदस्य का ये फर्ज होता है कि जरूरत के टाइम पे एक दूसरे के साथ खड़े रहे, सहयोग दे। मैंने भी वही किया और आगे भी करूंगी। और जब जब इस घर को मेरी जरूरत होगी, मैं मदद करूंगी। हो सकता है ये आपके लिए गलत हो, पर मैंने जो किया मुझे गलत नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज मैं इस घर के काम आ सकी। ज्वेलरी डिजाइनिंग करके इस घर के प्रति जो मेरा फर्ज था, मैंने वो निभाया, जैसे आप अपने बाकी फर्ज निभाती है मम्मी जी। मैंने भी मेरा फर्ज निभाया, और अपना फर्ज निभाना गलत तो नहीं होता, फिर मैं गलत कैसे हुई? मैंने जो किया है उसके लिए मैं आप सबसे माफी नहीं मांगूंगी। तक क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी सबको सब कुछ बताने की? मैंने कहा था ना तुमसे चुप रहने के लिए। क्या जरूरत थी तुम्हें सच्चाई की मूरत बनने की? क्या तुमने आज जो किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया।
और क्या करती वरुण? घर वालों के डर से रमेश अंकल और उनके परिवार को जेल जाने देती? नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती थी। इसीलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। और वैसे भी सच जितनी जल्दी सबके सामने आ जाए वही अच्छा है। सच सही वक्त पे सबके सामने है तो अच्छा होता है गेंदा, वरना बात ऐसे ही बिगड़ती जैसे आज बिगड़ी। कि ना तुम थोड़ी देर और चुप नहीं रह सकती थी ना? मैं बात कर रहा था ना पापा से, अरे नहीं जाने देता मैं रमेश अंकल को जेल, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा था ही नहीं। आपको मुझ पे भरोसा था? नहीं ना वरुण, अगर भरोसा होता तो आप मुझसे बातें नहीं छिपाते। कि ना कौन सी बात मैंने छुपाई तुमसे? यहाँ तक कि चाबी वाली बात भी मैंने तुम्हें बताई थी। चाबी वाली बात आपने मुझे इसलिए बताई क्योंकि आपको डर लग गया कि मैं जाके पापा जी को सब कुछ बता दूं। आपने वो सच मुझे तब बताया जब आप मुझे अपने झूठ में शामिल करना चाहते थे।